कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। सृष्टि के विकास में ब्रह्म शक्ति में सर्वप्रथम ज्ञान का उदय होता है। सृष्टि रचना अकेले ज्ञान से नहीं हो सकती, इसलिए सृष्टि निर्माण की इच्छा से उस ब्रह्म की दूसरी शक्ति क्रिया शक्ति का विकास होता है। ये दोनों मिलकर ही सृष्टि की रचना करती हैं। ब्रह्म की यही शक्ति मनुष्य व अन्य जीवों में आत्म रूप से विद्यमान है। इसी की ज्ञान शक्ति से सृष्टि के ज्ञान हेतु 5 ज्ञानेंद्रियों का सर्वप्रथम शरीर में विकास हुआ तथा उसकी क्रिया शक्ति से शरीर में 5 कर्मेंद्रियों का विकास हुआ। कर्म का आधार ज्ञान है, इसके बिना कर्म संभव नहीं है तथा बिना कर्म के सृष्टि की रचना व उसका संचालन संभव नहीं है। इसलिए इस सृष्टि को कर्म का प्रधान माना गया है। शरीर में इसी कारण ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ साथ ही कर्मेंद्रियों का विकास होता है, जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं, जिससे सृष्टि की रचना का विकास होता है। इनमें प्रथम वाक इंद्रिय है, जिसका विषय बोलना व विचारों की अभिव्यक्ति देना है। विचारों के आदान प्रदान से ही ज्ञान का विस्तार होता है। इसका देवता अग्नि है, जिसके तेज से ही बोलने का कार्य होता है। जिस शक्ति के अभाव में वाणी अवरुद्ध हो जाती है वह गूंगा हो जाता है, और पशुओं में इस तत्व की कमी होने से ही वे बोल नहीं सकते। इसमें यह तत्व तीव्र होता है, वे अधिक वाचाल होते हैं। यह अग्नि तत्व वह तेजोमय तत्व है, जो विराट परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। मुखादग्नि रजायतः, मुख से उत्पन्न अग्नि हुई है, और वही अग्नि वाक रूप में मुख में प्रविष्ट हुई है। अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि ने वाणी होकर मुख में प्रवेश किया। यह अग्नि तत्व उस आत्मा की ही एक शक्ति है। इन विभिन्न शक्तियों का नाम ही देवता है। दूसरी कर्मेंद्रिय पाणी है, जिनका विषय वस्तु ग्रहण करना है। इसके देवता इंद्र हैं। इस प्रकार सभी देवताओं में इंद्र ही सबसे शक्तिशाली हैं। इसी शरीर में सभी कर्मेंद्रियों में हाथ ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। जीवन में जितने कार्य किए जाते हैं उनमें सर्वाधिक कार्य हाथों से ही किए जाते हैं। इनकी संचालन शक्ति इंद्र है। इसके छीड़ होने पर हाथ शक्तिहीन हो जाते हैं। तीसरा कर्मेंद्रिय पाद है, जिनका विषय चलना फिरना है। मनुष्य की गति का यही आधार है। इसके बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसके देवता विष्णु हैं। यह विष्णु शक्ति धारण करती है कि किस प्रकार विष्णु समस्त सृष्टि को धारण किए हुए है, उसी प्रकार यही शक्ति पांव में प्रविष्ट होकर के समस्त शरीर को धारण करती है, वह उसका भार वहन करती है। चौथी कर्मेंद्रिय है पायु, जिसका विषय मल का त्याग करना। इसके देवता मृत्यु है। सृष्टि में जो अवांछित है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती, उसे हटाने का कार्य मृत्यु देवता करते हैं। इसी प्रकार शरीर में मल त्याग का कार्य करने वाली शक्ति को मृत्यु देवता कहा जाता है। यदि शक्ति का मल को निष्कासित न करे तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। सृष्टि में भी अनावश्यक को हटाए बिना नवीन का सृजन नहीं हो सकता। इसे हटाने की शक्ति का नाम ही मृत्युदेव है। पांचवी कर्मेंद्रिय उपस्थ है, जिसका विषय आनंद प्राप्त करना है। यह आनंद सृष्टि की विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु प्राप्त किया जाता है, जिससे सृष्टि का क्रम बंद न हो जाए। भोग व वासनाएं पूर्ति इसका विषय नहीं है। इसके देवता ब्रह्मा है। जिस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य किया, उसी प्रकार वही शक्ति इस लिंग में प्रविष्ट की गई है कि इसी से सृष्टि की संरचना का कार्य होता रहे। इन 5 कर्मेंद्रियों का संचालन इनके पीछे छिपी शक्ति से ही होता है,
जिनके विभिन्न देवताओं का नाम लिया गया है। ये देवता उस एक ही आत्म चेतना की विभिन्न शक्तियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र का कार्य करती हैं। इन शक्तियों के अभाव में ये सभी इंद्रियां यथावत रहते हुए भी निष्क्रिय हो जाती हैं। इनका संचालन व सक्रियता इन शक्तियों के द्वारा ही होता है। यह सूक्ष्म शरीर कि ये इंद्रियां ही स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होकर के कार्य करती हैं। सूक्ष्म ही स्थूल का रूप ग्रहण करता है।